जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो आंखें गीत की हम लोग आज 17वीं कविता पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आज हम लोग कवर करेंगे। इस कविता का नाम है हम देखल ही सब साला के। है ना, यहाँ पे साला शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो किस रूप में किया गया है, तो जैसे आप पढ़ते हैं पाठशाला, नृत्यशाला, है ना, जो भी अन्य जो भी स्थल होता है उसी स्थल को कहा जाता है शाला। तो यहाँ पे शाला शब्द का अर्थ क्या है? स्थल, है ना, या आवास कह सकते हैं, है ना। तो स्थल या तो फिर आवास कह सकते हैं। ठीक है। आंखें गीत में यह छपी हुई कविता है जिसको पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। आज हम लोग 17वीं कविता पढ़ रहे हैं। 16 कविता हम लोग इसके पहले कवर कर चुके हैं। चलिए एक एक करके कविता को हम लोग समझते हैं, उसके बाद में आगे हम लोग प्रश्नों पे आएंगे। सबसे पहले हम बता दें कि इस कविता में बताया क्या गया है। तो चलिए एक एक करके पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद में अंत में हम लोग इसका जो वो भावार्थ भी हम लोग देखने वाले हैं। कहते हैं कि हम देखल ही सब साला के, नटशाला के, पटशाला के, हमर आगू सब झूठ, टिल्हा टुंगरी ठूठ, हमर बाटी सुधा, बाकी सब झूठ, राखे जे ई भाव, नोच फेंक माला के, तोड़ फोड़ प्याला के, युगे सजवल डाला के, चिन्ही हम उ काला के। अब देखिए ये छोटी कविता है, लेकिन अगर कविता को आप ध्यान से अगर चीज़ों को एक एक करके समझते चलें तो ये काफ़ी भाव के साथ में लिखी गई कविता है। बोलते कि हम देखल ही उस साला के, हम देखल ही सब साला के, कि हमने हर तरह के स्थल को देखा है, हर जगह के आवास को देखा है, यानी हर तरह के लोगों को देखा है ना। हम देखल ही सब साला के, नटशाला के, यानी जहाँ पे नृत्य होता है वैसे को भी जगह पे देखे हैं, और पटशाला के यहाँ पे जहाँ पे पाठ्य क्रिया भी होता है वैसे जगह को भी हमने देखा है। तो हमने दोनों जगह को देखा है, नटशाला को भी देखा है और पटशाला को भी हम लोगों ने देखा है, यानी सब जगह को हमने देखा है। नटशाला की बात करें तो उसे भी देखा है और पटशाला को भी हमने देखा है। हमर आगू सब झूठ, कि हमर आगू सब झूठ, कि हमारे आगे सब झूठ है। कई लोगों के ऐसी मानसिकताएं होती है कि जो हम बोल रहे वही ठीक है, बाकी के सब गलत है, बाकी का और कोई भी ठीक नहीं है। यानी जो यह भावना रखता है कि उसका कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, उसके अलावे सब बेकार है। तो कहते हैं कि, है ना, टिल्हा टुंगरी ठूंठ, कि हमर आगे सब झूठ, टिल्हा टुंगरी ठूंठ, कि टिल्हा टुंगरी मतलब सब ठूठ, मतलब हमारे आगे सब ऐसा है जैसे कि लगता है जैसे ठूठ होता है ना, टिल्हा टुंगरी सब एकदम कोई काम का नहीं है, हमारे आगे हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हमर बाटी सुधा, बाकी सब झूठ, कि हम अगर बांट रहे तो वो अमृत है और दूसरा कोई बांट रहा है तो वो खराब है, वो जहर के समान, मतलब वो खराब है, वो ठीक नहीं है, वो सब झूठ है। राखे जे ई भाव, कि जो यह भाव को रखता है, नोच फेंक माला के, वैसे माला को आपको नोच करके फेंक देना चाहिए। यहाँ पे माला शब्द का प्रयोग किया गया क्यों? कि अगर ऐसे भाव रखने वाले व्यक्ति अगर आपको सम्मान भी कर रहा है तो वैसे सम्मान को भी आप एक्सेप्ट नहीं करें, उसे स्वीकार नहीं करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो खराब होता है ना। तो वही बोलते हैं कि हम देखल ही सब साला के, नटशाला के, पटशाला के, कि हमने नटशाला को भी देखा है और पटशाला को भी देखा है। हमर आगू सब झूठ, जो ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ है, इसके अलावे सब बेकार है। कई लोगों की ऐसी भावना होती है जो कहेंगे कि हम ही जो वो, हम ही पूरा, हमारा ही कर्म जो वो सबसे अच्छा है, हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे आगे तो सब नीचे है, बाकी तो सब नीचे है ना, बाकी सब बेकार है, अरे सब तो फालतू है। तो कवि कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मैं पहचानता तक नहीं हूं। वैसे लोगों को हमेशा हमेशा हटा करके रखिए अपने जीवन से, उसके प्रति अपने मन में कोई आदर भाव नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा दरकिनार कीजिए ऐसे लोगों को। कि हमर आगू सब झूठ, टिल्हा टुंगरी ठूंठ, हम बांटी सुधा, बाकी सब झूठ, कि ऐसे ये कैसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम बांट रहे तो अमृत है वो, और बाकी सब बांट रहे तो वो सब बेकार, बिल्कुल जहर के समान है, बाकी मतलब सब बेकार का है। यानी जो हम कर रहे हैं वही सबसे अच्छा है, बाकी की सब चीज़ें जो वो बेकार है। ये सारी बातें यहाँ पे जो वो बताने का प्रयास किया गया है। राखे जे ई भाव, अगर ऐसा भाव जो रखने वाला व्यक्ति होता है, चाहे वो आपके कितने भी करीबी क्यों ना हो, चाहे आपके सहपाठी क्यों ना हो, आपके मित्र क्यों ना हो, आपके रिश्तेदार क्यों ना हो, आपके पड़ोसी क्यों ना हो, कोई भी हो,
चाहे वो आपके परिवार में क्यों ना हो, ऐसे लोगों से आप दूरी जरूर बना करके रखें। कहते हैं कि नोच फेंक माला के, ऐसे लोगों के साथ में अपने आप में दरकिनार रहें। तोड़ फोड़ प्याला के, और ऐसे प्याला को आप तोड़ फोड़ करके साइड करिए, दरकिनार करिए, यानी अपने जीवन में इसे जो वो अपना स्थान या महत्वपूर्ण स्थान नहीं दीजिए। युगक सजवल डाला के, इस युगों से सजे हुए डाला को जो आपको गलत कार्यों में के लिए प्रेरित कर रहा है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता करके आपको नीचे दिखाना चाह रहा है, तो ऐसे लोगों से आप दूरी बना करके रखें। चिन्ही हमहू काला के, कि हम पहचानते हैं वैसे लोगों को। यहाँ पे काला शब्द का प्रयोग किया गया किसके लिए? उस अंधविश्वास के लिए, है ना। यहाँ पे अंत में इसके बारे में भी यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे काला शब्द का जो प्रयोग किया गया वो अंधविश्वास के ऊपर में भी किया गया है ना। अंत में यहाँ पे इसमें अंधविश्वास के ऊपर में भी बात करते हैं कवि, कि ऐसे व्यक्ति जो ऐसा भाव रखते हैं, वो माला के जो वो नोच करके फेंक दो, या तो फिर ऐसे लोगों के प्याला के जो वो तोड़ फोड़ करके पूरा सजे हुए डाला को जो वो फेंक दो। ऐसे चीज़ों की आवश्यकता आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस कविता में उन लोगों के बारे में चर्चा किया गया है जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं, बाकी सबको हीन दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना करके रहने के लिए कवि जो वो कहते हैं, कैसे लोगों को अपने जीवन पे ज़्यादा महत्व नहीं दें, नहीं तो ऐसे लोग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी कविताएं जो वो चर्चा की गई है। उम्मीद करते हैं कि ये कविता आपने अच्छे से पूरा समझ लिया होगा, है ना। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो पहला तो सवाल बनेगा कि हम देखा ली सब साला के, यहाँ पे साला शब्द के माने किए हुए, तो यानी स्थल कह सकते हैं या आवास बोल सकते हैं, है ना। किस किताब में छपी हुई? तो आंखें गीत किताब में छपी हुई यह कविता है। किसके द्वारा लिखा गया यह कविता है? तो श्रीनिवास पांडुरी जी के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। किस पर लिखा गया, किस आधार पे इस कविता को लिखा गया है, इस कविता का लिखने का भाव क्या है, ये सब सवाल आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों से भी आपके प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।